शुरू। एम आई लाइव? एक बार यहीं खड़े होकर देख ले एम आई लाइव? मुझे भी बता, लिंक भेज। एम आई लाइव गाइस? हाँ आया है, आया। हाँ चलो चलो। नहीं नहीं, नथिंग हैपन टू क्लास, क्लास इज गोइंग ऑन गाइस, जस्ट चलो। इजी इजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइस चलो थोड़ा सा ध्यान दे दें इधर, अब शर्मा जी बोलेंगे, सुनेंगे जरा आप। हाँ जी। तो हाँ, पहले थोड़ा सा बता दूं काय के बारे में यूट्यूब पे, फिर अपन शुरू करते हैं। तो वेलकम गाइस, जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, हाय एंड वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। हम लोग एमईपीएल क्लासेस पे आज से इंटर की क्लास चालू कर रहे हैं काय के बारे में, कॉस्टिंग। तो आज से कॉस्टिंग की क्लास शुरू होगी एंड बाय 10th ऑफ मई हम लोग क्या कर देंगे, एंटायर सिलेबस, योर एंटायर मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, जितना चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग, योर नोट्स, वॉट एवर इज गिवन टू यू, इट कवर्स एवरीथिंग। इट कवर्स एवरीथिंग। मतलब ऐसा समझ लो कि वो आपकी रामायण, महाभारत से हनुमान चालीसा, या रेस्पेक्टिवली जो भी आप लोग फॉलो करते हो, नहीं तो कॉस्टिंग की बुक है ना। तो वो चीज क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें फर्स्ट डे ही बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कई सारे लोग फाउंडेशन क्लियर किए होंगे, हाँ या ना? यही वाले अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं कई सारे लोग, कि सभी सभी यही अटेम्प्ट में? तो जब हम फाउंडेशन पास कर जाते हैं, अच्छा उसके पहले यूट्यूब भूल जाता हूं यार बार बार, हाँ वो बताना है। तो जितने लोग भी यूट्यूब पर है, तो जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय हिंद, जय भारत, और जय सभी स्टूडेंट्स इंटर के, बराबर। हाँ, और जय मनोज सर भी। हाँ खैर, एनीवे, अपन किसी का वेट नहीं करते, अपन खुद ही क्या जय, अपने वाला वो वाला फंडा है। नाउ हम जिन लोगों को भी YouTube में एमईपीएल क्लासेस में, आज से हमने 17 फेब से कई सारी क्लासेस शुरू हुई हैं। ऑडिट, अकाउंट्स, एंटायर ग्रुप 1 शुरू हुआ है। तो ग्रुप 1 में भाई जल्दी से कोर्सेस में जाएंगे, सीएमए, सीए, सीएस रेस्पेक्टिवली, जो भी आपका इंटर क्लास है फटाफट उसको सब्सक्राइब करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल सीए इंटर में आप एंटर किए, या सीए में इंटर में, आपको ग्रुप 1 फीस ड्रास्टिकली कम कर दी गई है। रेस्पेक्ट करीब करीब 50% प्राइस स्लैश्ड है, एंड कई सारे ऑफर है, डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। जल्दी से जा करके क्या करना भैया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों यारों से क्या करना, शेयर करना। चलो आ जाओ, अब अपन अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं, इधर उधर की फालतू की बात नहीं। नाउ सी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। स्क्रीन क्या हो गई, फ्रीज हो गई फिर से। कहाँ है अपना सेंटा, कहाँ है यहाँ कोई? उसको बोला भी था इधर उधर जाना मत, क्यों फ्रीज हो गया लेकिन? हाँ चलो चलो चलो, 2 मिनट। ये सब चक्कर इसके पहले क्लास में हुआ था ऐसा सब। हाँ, अपन थोड़ा सा अलग है ना। इधर से मैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस चलते हैं जब अपन बैठते हैं तो, है ना। अच्छा, एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है, देखना सोना मत। अरे ये तेरे स्क्रीन पे देखना भाई, तेरे को बोला ना 5 मिनट जा मत, यहीं आ जा, यहीं रुकना। बट ये तो कोई और ही स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये तो
नहीं, बट दैट दैट इज नॉट ऑन द स्क्रीन, कहीं तो और पहले भी नहीं था ना, दैट वाज नॉट ऑन द स्क्रीन। ये क्या नया चक्कर है? कौन सा है बटन, क्या दबाया है? अच्छा, ये क्यों हो रहा है? अब नहीं होगा ना? चलो ठीक है। हाँ, 10 मिनट है ना, सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सुन ले। है ना? हाँ जी, चलो। तो फर्स्ट डे है हमारा, इंटर पास किए हैं। और सॉरी, आज निकल गया सरस्वती तो पक्का है, सरस्वती बैठ गया तो जितने लोग सुन लिए ना टाइम पे, वो पास हो गए, समझ लीजिए अब। बराबर। अपना ऐसा कैसे है, अपना है ना ऐसा, ग्रुप में ऐसा 100 100 200 में क्या चलता है? आशीर्वाद चलता है। तो एक बार सरस्वती बैठा, जिसके कान में बैठा कि भैया पास हुआ, तो बच्चा पास होना ही होना है। पास्ट 22 years आई हैव सीन thousands एंड thousands ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट हो गए हर पिछले 20 22 साल में। अलग अलग डिफरेंट लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हर लेवल पर क्या हो गया, स्टूडेंट देख लिए, और हर लेवल पे पढ़ाते हैं। यू वोंट बिलीव, आई एम टीचिंग टुडे सिंस मॉर्निंग 6, सुबह 6 बजे से 9:30 10 बजे तक पढ़ा कर आया। फिर 11 बजे से अभी आपके साथ 5:30 तक पढ़ाऊंगा। फिर शाम को जाऊंगा 7 बजे से रात को 11:30 तक पढ़ाता रहूंगा। यूट्यूब पर आप रोज रात को देखो, यूट्यूब पर शर्मा जी मिल ही जाएंगे आपको। कभी कुछ बता रहे होंगे, कभी कुछ बता रहे होंगे, कभी कुछ पढ़ा रहे होंगे, कभी कुछ पढ़ा रहे होंगे। My only passion and only passion is teaching, teaching and teaching. अपना फर्स्ट लव, सेकंड लव, वैलेंटाइन, है ना, सब कुछ क्या है? कॉस्टिंग। सब कुछ क्या है? कॉस्टिंग। इट इज वेरी नियर टू माई हार्ट। अपन उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन एक चीज पक्का है, अगला 1.5 2 महीना आप लोगों से, सब लोगों से, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, जो फेस टू फेस देख रहे हैं, भाई अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, कहीं तो कुछ तो नाम हो आपकी, कहीं तो कुछ तो बात हो, कहीं तो कोई आपके नाम को पहचाने। अगर ये चीज अगर आप चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। 3 चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग। भाई आज एक प्रोफेशनल कोर्स आप लोगों ने हाथ में लिया है, एंड ये प्रोफेशनल जब आपके नाम के साथ क्या लग जाएंगे, वो 2 अनमोल वचन या वो 3 अनमोल वचन लग जाएंगे ना, उस दिन का आप अगर देखोगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, CS हो, CMA हो, CA हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, आपने आज तक देखा होगा। एक बात बताता हूं आपको कि हमारे कोर्स की महिमा कितनी ज्यादा है। जस्ट बता रहा हूं इस चीज पर, एंड बिलीव मी, इस फेटर्निटी में मैं पिछले 22 साल से 2001 आई क्लियर्ड, द डे आई क्लियर्ड, उस दिन से लेकर आज तक 2022 23, तो आज तक क्या लाखों स्टूडेंट्स, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, इस कोर्स का CMA, CA, CS, तीनों कोर्सेज, दीज आर से वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी। आज इंडियन इकोनॉमी कोई चलाता है ना, तुमको क्या लगता है? अडानी ग्रुप, अडानी चलाता है क्या? घंटा कौन चलाता है? कौन चलाता है? वी प्रोफेशनल्स। कोई भी बड़ा इंडस्ट्री सोच लो, चाहे आप इन्फोसिस देख लो, चाहे आप से क्या TCS देख लो, चाहे आप क्या अमेजॉन देख लो, चाहे क्या देख लो, कोई भी, सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल की बात ही नहीं है। इट इज वी प्रोफेशनल्स, हम लोग क्या चला रहे हैं? देश चला रहे हैं। लगता है ऐसा कि मोदी जी चला रहे हैं? चाय वाला क्या ही चला लेगा, ऐसा लगता है हमको। मैं बता रहा हूं, ही हैज अ डिसीजन मेकिंग पावर।
बट से बीनीथ दैट, वो डिसीजन मेकिंग पावर के पीछे आप लोग हैं, आप लोग बनने वाले हैं। एक समय रहेगा जब आप क्या, मतलब मैं आपको कॉस्टिंग के आज कई सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई पर तो जाऊंगा ही जाऊंगा, बट उसके पहले कॉस्टिंग में हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, या मैंने पिछले 20-22 साल में ऐसा देखा है। 90%, एक और चीज बोल दूं उसके पहले, 90% जो भी प्रोफेशनल बनता है, आप लोग भी डीटी, आईडीटी, जीएसटी रिटर्न भरेंगे सर, इनकम टैक्स जाएंगे सर, ये करेंगे सर, वो करेंगे, ऑडिट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, हाँ है ना। जैसे एक चीज, चलो लेट्स हैव एन डिस्कशन बिफोर गोइंग टू द सब्जेक्ट। रख दे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा, रख दे, कोई काम का नहीं है, बता दूंगा, हर चीज घोल के पिला दूंगा, चिंता मत कर। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा मुझे कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल, क्यों ये कोर्स चूज किया, वाई, एनीबडी? हाँ देख, एक चीज, हाँ एक मिनट, हाँ, नाम कमाना है, पैसा बनाना है सर, मनी है, हाँ पैसा बनाना है, और हाँ जी, सॉरी, आई, गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, और कुछ, और कोई रीजन? 3 रीजन मिले हैं, पैसा बनाना है, नाम बनाना है, और गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा वैकेंसी नहीं है, हाँ जी, बैठ के है ना। सी सेज कि सर इज्जत कमाना है, कहां गई है? एनीवे, हाँ जी, और कोई बता, गर्ल्स, अच्छा तू बोल, मानिक बोल। He wants to say enter into some big 5 firms. Okay, he wants, अच्छा बनना नहीं, बनाना है, वो पांचों अपने अंडर काम करनी चाहिए, डेलॉइट, हास्किंसल्स, प्राइस वाटर ऑफ कूपर्स, उसके ऊपर अपनी, है ना, बराबर, शर्माज। एनीवे, ठीक बात है। और कोई गर्ल्स, बॉयज तो बता दिए, बॉयज के पीछे वैसे भी एक ही चीज पड़ा हुआ है, पैसा कमाना है, नहीं तो कौन आने वाला अपने पीछे, हाँ है ना, पॉइंट सर, ठीक है। हाँ जी, गर्ल्स प्लीज, somebody, एनीबडी, व्हाई यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, क्यों करना चाहते हैं? somebody, she wants to make her own firm, ओके, चलो ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सर अपन किसी को क्या डिपेंडेंट नहीं है सर, कोई अपने पे डिपेंडेंट रहेगा ऐसा, चलो ठीक बात है, एक्सेप्टेड, दिस आंसर इज एक्सेप्टेड, ठीक है। हाँ जी, और कोई, एनीबडी, उधर पीछे लास्ट, वही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते, हाँ जी मैम आप, हाँ जी आप, बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो बिजनेस भी कर सकते, वाई यू वांट टू बिकम एन से प्रोफेशनल, क्यों बनना है ऐसा? कुछ तो होगा ना यार। देखो पहला चीज, एक चीज ध्यान रखना, शर्मा जी है ना, हाँ जी, बोल दो, कुछ बोलना चाह रहा है बंदा, बोल दे भाई, शर्माने का नहीं, शर्मा मैं हूं, तू काहे शर्मा रहा है? हाँ एक और चीज बता दूं, मेरी क्लास में ना ताली नहीं बजाना, मेरी क्लास में ताली बजाना मेरे को ऐसा सिग्नल पे खड़े हुए फीलिंग आती, मेरी क्लास में ताली नहीं बजाना, बाकी आप समझ सकते हो। हाँ जी, चलिए, कम ऑन, जोक्स अपार्ट, जोक्स, माई क्लास, you will never know when the subject is over, you will never know that the subject is burden. Those who have done group 2 with me, there are some people who sitting around here, they know my class, पता चला कभी कब मैनेजमेंट अकाउंट खत्म हुआ, समझ आया? मेरी क्लास में पक्का है भाई, आज तक पिछले 20 साल में या 22 साल में कोई ये नहीं बोल सकता कि सर क्लास बोर हो रही है, क्लास में समझ नहीं आ रहा है, क्लास में क्या बताया है
वो पल्ले नहीं पड़ा, क्या बताया? आप 1000 बार क्वेश्चन पूछिए, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, वॉट एवर यू डाउट यू हैव। पैसे देते समय सिंपल, पैसे देते समय अगर पूरे पैसे पे किए है तो वसूलते समय पूरा वसूलने का। सिंपल है भाई, अपने से बड़ा मारवाड़ी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मारवाड़ी, मेरे से बड़ा मारवाड़ी कोई हिंदुस्तान में नहीं है। सोच के देखो, पहले तो मैं इंडियन, है ना, सोच के देखो, पहले मैं इंडियन, इंडियन के बाद दूसरा चीज अपन क्या, कास्ट से मारवाड़ी, तीसरा चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर, उसके ऊपर कॉस्टिंग का प्रोफेसर, बराबर। इससे बड़ा मारवाड़ी आपको किधर नहीं मिलेगा। तो अगर अपन ने पे किया है, गेट रिटर्न ऑफ दैट। इट इज हार्ड एंड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, they have worked very hard so that you can enter into classes like this. If they have say worked very hard, at least respect their money. इसका मतलब है कि रोज फोकस्ड, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। कहां पे? क्लास में, पार्क में नहीं है ना? कहां पे? देख, उंगली नहीं दिखाएंगे, मैं, मेरे को पता है कौन किधर है, सब पता है, ऐसा चेहरा ही बोलता है अपने को कौन कहां से आया ना। अभी थोड़ी देर रुको, थोड़े दिन रुको, मुझसे जरा मिलो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर चेहरा क्या मन पढ़ लेते हैं, बराबर। अभी कुछ समय रुको, अभी आप मिले हो यार, पहले दिन मिले हो, दिस इज जस्ट फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू ऑल। अभी पहला दिन मिला है क्लास में, थोड़े दिन बीत जाने दो, बराबर, आपको समझ आ जाएगा कि सर एक एक का चेहरा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और एक और चीज, जो कंसेप्ट मैं यहां बताऊंगा ना, आई गारंटी यू, आप एग्जाम हॉल में बैठ के मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, यहां मिस्टेक है, यहां तू एक्सीडेंट का पॉइंट है, यहां गलत कर रहा है, यहां ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल। एक एक चीज आपके दिमाग में उतर जाएगी, ये प्रॉमिस है, ये पक्का है, 100% ऐसा होने ही वाला है आपके साथ। बस आप फोकस्ड रहिए, डेडिकेशन रहिए। और देखो, मेरे को पता है जब अपने पास कोई चीज का बैकअप रहता है ना, कि चल आज क्लास छूट गई तो क्या होता, आज क्लास छूट गई, आज लाइव नहीं गए, आज अपने को बहुत क्या, कोई फोन करके बुलाया है और 3 बजे कहीं मूवी देखने जाना है, बराबर, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली जाना भी चाहिए कभी कभी, है ना, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, बट कभी कभी बट ये सारी चीजें, क्लास, बारिश हो, पानी हो, से धूप हो, ठंड हो, जो हो, प्रोफेशनल कोर्सेस रिक्वायर्स योर डेडिकेशन। एक बंदा जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ता नहीं है, ऐसा एक बंदा आपके सामने है ना, बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ता नहीं है, ही और शी विल डेफिनेटली नॉट क्रैक दिस एग्जाम। अगर ये एग्जाम क्रैक करना है, आपको गधों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं मतलब पत्थर नहीं उठाने हैं, आपको हर कंसेप्ट, हर चीज क्या करनी पड़ेगी, अंदर उतारनी पड़ेगी, हर चीज अंदर उतारनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा, अगर कोई प्रोफेसर, अगर कोई क्लास, अगर कोई भी टीचर ये बोले कि ये पॉइंट रट ले, इसको याद कर ले, तुरंत उल्टे पाव भाग लेना उस बंदे से दूर। हर चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां 1000 क्वेश्चंस करोगे, 1000, एग्जाम में 1001 क्वेश्चन आएगा, यह पक्का है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा करके देखोगे, उधर बताया है चावल कैसे पकाते हैं, एग्जाम में पूछता है बिरयानी कैसे बनाते हैं, बराबर। देयर इज एन वास्ट डिफरेंस। तो वो चीज तभी पॉसिबल है आप लोगों के लिए, सॉल्व करना तभी पॉसिबल है जब क्या रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। कंसेप्ट आते हैं, क्यों कर रहे हैं पता है, मेक योरसेल्फ मिस और मिस्टर वाई। हर चीज का क्वेश्चन, हर चीज का मतलब जरूरत का क्वेश्चन,
बराबर, हर चीज नहीं पूछ रहे हैं कि सर पठान मूवी कितना कमाया बता दीजिए सर, है ना। जो हम कंसेप्ट पे बात करेंगे वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए समझना बहुत जरूरी है, एक चीज। खैर, तो हम लोग से काइप के बाद फर्स्ट चीज, लाइव क्लासेस डेली। जितना लाइव अटेंड करेंगे, लाइव 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 का मतलब है फेस टू फेस। पहला चीज जिसका से जो फेस टू फेस कर सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड फेस टू फेस। फेस टू फेस क्लास में जब इतने सारे लोग बैठ करके एक ही तरफ सोचते रहते हैं तो हमारा भी क्या चीज, डेडिकेशन, ऑटोमेटिकली डिवोशन आता है। अगर किसी कारणवश किसी दिन बहुत ही जोर से कोई काम आ जाए, बराबर, तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि भैया वो टाइम आप लाइव एट होम तो भी देख लें। घर में 100 लफड़े रहते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बराबर है। यहां पर अपन लाइव सुन रहे हैं, अभी खाना खा करके 1:30 बजे बैठे हैं, बराबर, फिर धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, बेड तक पहुंच जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बेड बुला रहा होता है, बराबर, और फिर दिल तो बच्चा है ना, वो तो आप जानते ही हैं। धीरे धीरे अपन खसकते चले जाते हैं किस ओर, बेड की ओर। फिर अपन क्या करेंगे, लिख देंगे ना सर, थोड़ा सा और नीचे खिसक गए हम लोग। भैया, recorded classes, believe me, I'm teaching for 22 years now. Recorded classes सिर्फ लाइब्रेरी में जमा होती है। There is a concept called as तख्त टाइम, जो क्या एक जापानीज से इकोनॉमिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं तख्त टाइम। आप लोग पढ़ोगे, कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम लोग। कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज तख्त टाइम, TAKT टाइम, तख्त टाइम। व्हाट दिस तख्त टाइम मींस? तो तख्त टाइम का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब। एक जॉब अगर मुझे कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगता है, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, तख्त टाइम। नाउ तख्त टाइम अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जैसे कैसे होता है, अपना जून में अटेम्प्ट है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, जून में या दिसंबर में, व्हेनेवर यू हैव रिस्पेक्टिव। कौन सा अटेम्प्ट है बाय द वे सब लोगों का? जून वाले हाथ उठाएं, ठीक है। चलो, क्लास का 10% 20% रफली जून है। बाकी कौन सा अटेम्प्ट है भाई? जून में अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। दिसंबर अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट? हाँ, नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है भाई, काफी सारे रेस्ट, ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फेब। अगर मेजॉरिटी नवंबर दिसंबर में अटेम्प्ट है, मान लो मेजॉरिटी का, तो अभी से लेकर कितना महीना है हमारे पास? 9 महीने, बराबर। बच्चे पूछते हैं CA फाइनल, CMA फाइनल, मुझसे पूछते हैं सर आपकी क्लासेस कितने आवर्स की है? मैंने कहा फाइनल की क्लास मान लो 250 घंटे की, एक एग्जाम्पल 250 आवर्स, ठीक बात है, या 300 आवर्स रफली, ठीक है। 300 आवर्स की क्लास है सर आपकी। 300 आवर्स अब वो बंदा हिसाब लगाता है, कितने महीने अपने पास? 10 महीने, बराबर। सर 30 आवर्स मंथ सर, 10 महीने है तो 30 घंटा मंथ, मतलब डेली 1 आवर। हिसाब में पक्का है बंदा, कॉस्टिंग रोम में घुसी हुई है। तो तुरंत क्या किया, डिवाइड किया। क्या किया? बोला 10 महीना बचा है सर, 300 घंटे की क्लास है, हर महीने कितना देखना है? 1 घंटा रोज है, बराबर है। फिर आप तो जानते ही, हम जो न्यू ईयर को रेजोल्यूशन लेते, फर्स्ट को, सेकंड को क्या हो जाता है? जय सिया राम, बराबर। तो सेम चीज इस बंदे के साथ भी होता है। क्या करता है? कल पढ़ लूंगा ना यार, आज का क्या, एक ही तो घंटा, कल 2 घंटा, कल। एंड एज एवरी वन ऑफ यू नो दैट टुमारो वी हैव मोर टाइम देन टुडे, यस और नो? हाँ या ना? सर कल कर लेंगे सर। पढ़ाई ऐसी चीज है जो कभी ऐसा नहीं कि सर आज पढ़ते हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई है क्या ऐसा क्लास में, कोई है क्या जिसको पढ़ाई बहुत सर बहुत ही जोर से आती है, मेरे को बहुत मन करता है पढ़ाई करने का? इज देयर एनीबडी इन क्लास? ऐसा कोई है क्या कि सर नहीं मेरे को तो पढ़ना है सर? नॉट ए सिंगल पर्सन। पढ़ाई वो चीज है, जैसे थाली में आती ना, कोई चीज पसंद नहीं है तो अपन क्या करते? उठाया, डाला, पानी उठाया अंदर। पढ़ाई वो चीज है।
किसी को पसंद नहीं है, नो बडी, इवन आई डोंट लाइक, आई लाइक टीचिंग, आई डोंट लाइक स्टडिंग, है ना, आई डोंट लाइक स्टडिंग, आई लाइक टीचिंग. आई ओनली हैड 57% मार्क्स इन माई क्लास 10th. मैं पढ़ता ही नहीं था, मात्र 57% मार्क्स. आई नो हाउ आई हैव लर्नड, हाउ आई हैव क्लियर्ड माई 10th, हाउ आई हैव cleared my 12th, how I have cleared my chartered accountancy. I know that, and I know all those methods, I know all those methods which should not be done for passing. I was lucky, you may not be. क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से पता है. मैंने हर वो चीज करी है लाइफ में जो नहीं करनी चाहिए, and still I am chartered accountant. The only reason for that is when it came to exam, I was focused, I was disciplined. मैं घुमाया से क्या चीज है ना, I have done every possible thing you can't imagine. मैंने अपने, मैं YouTube पर हूं, मैं बता रहा हूं यहां पर, मैंने अपने प्रोफेसर की कार तक जलाई है. मैं एक आइडिया नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा हूं, आइडिया नहीं दे रहा, नहीं एकदम इस हद तक नहीं. वो क्या हुआ था वो छोड़ दीजिए, वो किसी दिन किस्से की बात है, वो किसी दिन किस्से की बात है, वो क्या हुआ था वो अलग बात है. बट द रीजन आई हैव, मैं कई सारी चीजें यू कांट इमेजिन विच आई हैव डन इन माई एंटायर से सीए कोर्स. बट मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं आई वॉज कबीर सिंह, प्लीज, है ना, आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, आई वॉज नॉट दैट, आई वॉज नॉट दैट लॉजिकल. बट देर आर रीजन्स फॉर सर्टन थिंग्स, कुछ रीजन्स है. मैंने स्ट्राइक कराई है कॉलेजेस में, मैंने स्ट्राइक कराई है क्लासेस में, बेंच तोड़े, पता नहीं क्या क्या किया. आज तो जो वर्षन अभी आप देख रहे हो ना इस मोमेंट पर, इट इज वेरी मच टोन डाउन. ये बहुत अलग वर्षन हुआ करता था किसी. बट ये सारी चीजों का बताने का मतलब ये नहीं करने हैं. ये सारी चीजें करने वाली नहीं है कि अच्छा सर ऐसा, अब देखो आप, है ना, है ना, अब देखो आप. दिस इज नॉट, दीज आर द थिंग्स विच वी नीड नॉट डू. आई वॉज लकी एनफ. मैं बता नहीं सकता आपको कुछ चीजें. आई एम लकी एनफ, आज मैं जिंदा हूं. आई एम लकी एनफ. जिस तरीके के अपने कर्म थे ना, 57%, क्लास 12th 98.9%. 2 years में ऐसा क्या हुआ सर, 2 साल में ऐसा क्या हुआ 12th. आई एम टेलिंग यू अगेन, सुनेंगे क्या, ना साइंस में 90, कॉमर्स में किसके हाथ कौन पढ़ता है भाई, कॉमर्स में कौन पढ़ता है. आई क्लियर्ड माई 12th फ्रॉम साइंस, आई एम साइंस स्टूडेंट. तो 98.9% साइंस. 2 साल में ऐसा क्या हुआ, नहीं. सुनेंगे दूसरा नहीं, बट दिस इज पॉजिटिव मोटिवेशन. इस चीज को है ना इसी तरीके से लेना हमेशा. अगर कभी लाइफ में ब्रेकअप हो जाए, अपन ब्रेकअप होता नहीं, अपन करते रहे, है ना, है ना. तो लेकिन पॉजिटिवली लेना. अगर कोई चीज लाइफ में क्या हो जाए, खराब हो जाए ना, आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स ऑलवेज, भाई हमारी तो कैरेक्टर वो होना चाहिए, तुम 100 फीट नीचे क्या करते के गाड़ दो, गड्ढे में गाड़ दो हमको, हम तो मिट्टी झाड़ते हुए आ जाएंगे कि क्या हुआ भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई. दैट शुड बी योर एटीट्यूड इन लाइफ. दैट शुड बी योर एटीट्यूड इन लाइफ. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या चीज, हम तो क्या करेंगे, हमको घंटा फर्क पड़ता है. तो 2 साल में ऐसा क्या हुआ, बता रहा हूं, थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करने दे रहे, है ना, बता रहा हूं. मेरे को पता है, देखो बहुत जोर से आ रहा है पता करने का, बराबर, बट रोक नहीं पा रहे, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैं रोक रखा हूं, है ना. खैर, हाँ जी, क्या हुआ ऐसा 2 साल में, क्या हुआ. आई वॉन्टेड टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर.
I wanted to become aeronautical engineer. That's why I asked you. मैंने इसलिए पूछा आप लोगों से कि आप क्या बनना चाहते थे, चाहत क्या है. आप लोग फंस गए काय पर, पैसे पर. मनी इज बाई प्रोडक्ट, मनी इज बाई प्रोडक्ट. जितना पैसे के पीछे भागोगे ना उतना भगाएगा. जितना क्या करोगे, पैसा वैसा नहीं चाहिए. जितना इस तरीके से सोचोगे ना उतना ही पैसा तुम्हारे पास आएगा. लक्ष्मी जी है ना, किसके पास रहती हैं? करेक्ट, विष्णु जी के पास. बराबर. क्यों? कमजोर के पास लक्ष्मी नहीं रहती है भाई. किसी कमजोर के पास लक्ष्मी नहीं रहती है. लक्ष्मी जी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसके पास क्या रहती है? लक्ष्मी रहती है. लक्ष्मी जी का वास ही वहीं होता है. जब वो सागर मंथन में, कहीं सुना होगा आपने, स्टोरी सुनी होगी ऐसी कि भैया सागर मंथन में क्या निकली? लक्ष्मी जी निकली. तो इधर असुर इधर देवता. अरे मेरे को शादी करना, इतनी सुंदर है, मेरे को करना है, मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. लक्ष्मी जी, मेरे को लगा था अभी आने वाला है, क्या मेरे को पता है रे तेरा है, तेरी भावनाओं में यहीं से समझ रहा हूं. आई नो, मेरे को पता है उसका क्या भी पता है मेरे को. और मुझे ये भी पता है वो सोचा क्या है. और अभी वो शर्त दे रहा हूं, वो कोशिश कर रहा होगा कि वो क्या डक करके अंदर घुस जाऊं कि दिखाओ ही नहीं दूं. यस सर, यस सर. लक्ष्मी जी भैया मरे जा रहे हैं, इधर असुर उधर सुर, मतलब ही देवता मरे जा रहे हैं कि नहीं लक्ष्मी जी हमारे पास होनी चाहिए, लक्ष्मी जी हमारे, मैं शादी करूंगा. इंद्र मरा जा रहा है कि नहीं मेरे को शादी करना. उधर अपने विष्णु जी बैठे हैं भाई शेषनाग पे आराम से. बोला ये कौन है? लक्ष्मी जी देखी, बोला ये कौन है जो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा जिसको मेरे से. महाराज आप कौन हो? जिसको धन नहीं चाहिए, जिसको सुंदरता नहीं चाहिए, ऐसा कौन बंदा है जो मेरे, वही जिसने पू को पलट के तक नहीं देखा है ना. कौन है भाई बंदा ये? नाउ दिस इज. फिर उसको समझ आया, जब लक्ष्मी जी को समझ आया कि नहीं भाई ये कोई तो बंदा है जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग से क्या बिलीफ सिस्टम वाला बंदा है. कौन? तो जाके पैरों में पड़ गई. बोले भाई नहीं मेरे को तो इससे ही करनी है शादी. द थिंग इज पैसा इज बाई प्रोडक्ट. कंसेप्ट पढ़ो, अपने को कामयाब, वो जो बोलता है ना कि बच्चा कामयाबी के पीछे नहीं भागना, काबिल बन, कामयाबी तेरे पीछे भागेगी. पक्का है, 100% है, 100% है. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप जब मार्केट में जाएंगे, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 सीएमए, 2 सीएस सामने, एक बंदा ऐसा बंदा, मान के सोच के देखो कि आप बिजनेसमैन हो, आपको एक बंदा है दिखाई दे रहा है कि भाई ये बंदा बहुत टैलेंटेड है यार, ये बंदे में कुछ अलग बात है, ये बंदा सॉल्यूशन निकाल सकता है, ये बंदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड कर सकता है. दूसरा बंदा, उसको पूछा कि भाई ईओ क्यू क्या, तो बता रहा है फॉर्मूला √2AO/C, बराबर. या फिर वो चतुर वाला, बराबर. एक डेफिनेशन पूछा कि भाई डेटाबेस इज अ computer filing system that uses some file organization method, rapid updation of individual records, simultaneous updation of related record, easy and rapid access to all stored data by all application program, easy and rapid access to all stored data which must be brought together for routine report or inquiry or a particular report or inquiry. क्या बोला, क्या बोला? हो तो कर दिए सर, घंटा कुछ समझ नहीं आया सर. हाँ या ना, समझ नहीं आया कुछ नहीं. डेफिनेशन बोली, फाइल क्या होती है? क्या बोला मैंने? फाइल की डेफिनेशन बताई है. क्या बताया है? फाइल. रटने से कुछ नहीं होगा. एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ आपकी डिग्री है ना आपको एक केबिन तक पहुंचाएगी, लेकिन वो केबिन में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो केबिन में आप कितने समय तक रहेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी काबिलियत पर. एंड अगर काबिल बनना चाहते हो, फोकस्ड, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांटेड टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर. अपने को प्लेन बनाने थे. क्या बनाने थे? प्लेन. उड़ाने नहीं थे. हाँ,
और अपना बनाया हुआ तो बिल्कुल ही नहीं उड़ाना था। वो ऊपर से वहीं से पास पड़ता ना, पता चला वहीं से निकल लिए, नीचे भी नहीं आए। बोले भगवान आप ही से मिलने आया था, तो बोले हाथ देता हूं आजा। वहीं से बुला लिए, पता चला। आई वॉन्टेड टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर इन क्लास 10th, और छुट्टियों में कहीं तो मैंने अब्दुल कलाम साहब के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई कुछ चीज पढ़ ली थी, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। आई वॉज इन टू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्या बंदा है यार, उनकी स्टोरी पढ़ी, क्या बंदा है यार, ये बनना है अपने को। कहीं से तो आवाज आई, ये बनना है। बट इन नागपुर, वेर आई स्टे, वेर आई born, brought up, studied, got married, and still जिंदा हूं। बट वहां पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थी ही नहीं। एंटायर सिटी में कोई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी। एंड जैसे अपने लक्षण थे, अपने फादर बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। ही सेड नहीं नहीं तुम यहीं पढ़ो, तुम बाहर चले गए तो मेरे को रोज आना पड़ेगा। तो ही सेड नो नो, यू विल स्टडी हियर ओनली। आई ज्वाइन। महीना भर क्या करी, इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर। इंजीनियरिंग करनी थी, परसेंटेज भी ऐसे आए कि बाहर भी निकल सकते। 98 आ गए तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके उसी तरफ। महीना भर इंजीनियरिंग करी, फिर महीने भर इंजीनियरिंग के बाद समझ आया कि यार ये तो अपनी बस की बात नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। ये सर्किट वर्किट फालतू का बात है। अपने को तो क्या बनाना था, प्लेन बनाना था, डिजाइन करना था, प्लेन्स डिजाइन करने थे। वन डे माय फादर गिव, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही गेव मी एन ऑफर। बोला, माय फादर सेड कितना कमा लोगे इंजीनियर बन के। उस समय 1998-99 में इट वाज अ बिग अमाउंट। मेरे को देखो कॉस्टिंग तब से समझ में आती है, आज की बात नहीं। तो उस समय हमको ऐसा इंजीनियरिंग कहीं से सुन लेते थे, कॉलेज में कोई बंदा बता देता था कि क्या फर्स्ट डे, इसलिए ये सब बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इस चीज को, ये अपनी क्लास दो तरीके की रहती है भाई, एक कॉस्टिंग चलता है, दूसरा जीवन दर्शन चलता है ना, दोनों क्लास साथ में चलती है अपनी। तो अचानक माय फादर सेड कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा इंजीनियर बनेंगे, अब तो क्या है, एरोनॉटिकल तो आप करने नहीं दे रहे, अब जो आप बोले वो कर लेंगे। बोला कितना कमा लोगे क्या करके, इंजीनियर बन के। उस समय कहीं कॉलेज में सुन लिया था कि कोई नया सीनियर पास हुआ है एंड ही गॉट 3 लाख रुपीज पैकेज। उस समय बहुत लगता था, 25,000 रुपया पर मंथ भी बहुत लगता था। 3 लाख रुपीज अ ईयर, 25,000 रुपीज अ मंथ, बहुत लगता था। ऐसा लगता था इतना पैसा का क्या करेंगे, क्योंकि एवरेज सैलरी उस समय 10,000 रुपए रहती थी लोगों की, एवरेज सैलरी। ऐसा कोई नेवी, मर्चेंट नेवी में गया है, कोई इधर गया, उसका सुनते थे कि भैया 30,000 40,000 मिल रहा है। तो किसी एक बंदे को 3 लाख का पैकेज मिला, यही बहुत बड़ा बात था 1999-98 में। माय फादर सेड इफ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल अर्न 10 लाख रुपीज अ मंथ एटलीस्ट। मैंने कहा इंजीनियरिंग आपकी। बंद करो, नहीं करनी, क्या करें, आपके जो पैसे जो फर्स्ट ईयर के लिए आपने भरे डूब गए। बोले डूब लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर इंजीनियरिंग आपकी, मेरे को नहीं करनी। वैसे ही मजा नहीं आ रहा था, वैसे ही मजा नहीं आ रहा था। तो 1 महीना इंजीनियरिंग करी, खूब रैगिंग करवाई, की नहीं अपना है ना। आई गेट एडजस्टेड टू एनीथिंग वेरी फास्ट। जैसे अगर मान लीजिए कोई बंदा, अगर आप में से अभी कहीं जाओ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में और आपकी कोई रैगिंग ले ले, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, क्या रिएक्शन रहेगा? बैठ के बोलना भाई, तू खड़ा हो जाएगा मेरा दिल बैठ जाता रे पगले। हाँ जी, हाँ जी, बैठ के बोलना, मेरी क्लास में बैठ के बोलने का। इट इज नाउ यू विल बिकम प्रोफेशनल। तो रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यस, रेस्पेक्ट ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट, बट बैठ के बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक है, बट अगर फिर भी कर लिया को, क्योंकि कोई एटीट्यूड वाला तो मिल सकता है ना, कोई मनोज शर्मा तो मिल ही सकता है ना? तो तब क्या करें? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? जस्ट आई एम आस्किंग यू।
अच्छा आप भी सर, उसने बोला तो हम भी मार देंगे सर वापस से, ऐसा नहीं। वो बोल देगा ना एटीट्यूड। देखो जो सीनियर रहता है वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज की कभी रैगिंग देखी है? हम लोग पहले दिन पहुंचे एकदम हीरो वीरो बन के क्लास ट्वेल्थ के बाद, ऐसा जैकेट वैकेट डाल करके ये करके वो करके, भैया कि आज तो अपन कहाँ जा रहे हैं बारात में, शाम तक ब्याह ही लाएंगे किसी को है ना? है ना? हम तो इसी तरीके से पहुंचे थे भाई, दूल्हा बन के कहां पर, कॉलेज में। पहले ही दिन पकड़ लिए सीनियर, बोले आ जाओ इधर, क्या पहने हो ये? बोले फर्स्ट ईयर में हो। मैंने कहा हाँ। ये सब क्या पहने हो? कल से ऐसा नहीं पहन के आना, बाल पूरे क्या तेल वेल लगा के आना, ऊपर की बटन लगी होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी होनी चाहिए। फिर एक डंडा पकड़ा दिया काय में, हाथ में, बोले दौड़ो पूरे क्लास स्कूल में और चिल्लाते, सॉरी कॉलेज में, और चिल्लाते रहो वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपन दौड़ रहे कहा, बराबर। पहले पूछे, नाम पूछे आपके फादर का नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया, श्रीवी नहीं लगाया फादर के नाम। तो एक कान के नीचे पड़ी जोर से, बोले अपने फादर की इज्जत नहीं है? अपने फादर को श्री नहीं बोलोगे? फिर अपन ने श्री लगा के बोल दिया, पीछे जी नहीं लगाया, फिर पड़ी, बोले जी नहीं लगाया पीछे, फादर की इज्जत नहीं है। फिर अपन ने ऐसा बोल दिया, मनोज जी द्वारकादास जी शर्मा, ऐसा बोल दिया मैंने आगे, बराबर। फिर एक पड़ी, बोले खुद को भी इज्जत दे रहे हो वहां कुछ, नाउ सपोज दिस हैपेंस विथ यू, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? झमेला हो जाएगा सर, बवाल मच जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा सर, लड़ लेंगे। हाँ जी, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एटीट्यूड इन द लाइफ क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, एंड दैट एटीट्यूड से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई। हाँ जी, क्या रहेगा सर? वो तो समय की बात है सर, आज क्या बताऊं। उस समय गुस्सा आएगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं पता चलेगा सर, भाई। हाँ जी, क्या एटीट्यूड? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये होगा। अब मैं ये बोल रहा, पढ़ाई में तो फोकस करना चाहिए। देख भाई, स्टैंडर्ड सबको पता है, अचीव कितने करते हैं, बट व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आई एम जस्ट आस्किंग। तैयार है ना सर? हाँ जी, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आई एम जस्ट आस्किंग अ रिएक्शन। बोल दो ना, ठीक है सर, गुस्सा आ जाएगा, मार देंगे सर। हाँ, कामली फेस करेंगे। अच्छा ठीक है, शी सेज कि सर हम वापस से थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि आधार कार्ड में श्री और जी नहीं लगा हुआ है। हाँ, लड़के लड़के हैं। यस ठीक है, ही सेज कि सर लड़कों लड़कों में कहां से हो पाएगा सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा, बराबर। ठीक है सर, या तो हम उसको दम दिखा देंगे या तो वो हमको दिखा देगा, ऐसा ही कुछ होगा बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ही सेज कि सर रैगिंग। हाँ जी ठीक है। नाउ व्हाट मेरे साथ हुआ, फर्स्ट डे तो इतना दिमाग खराब हुआ, जो इनका एटीट्यूड था। फर्स्ट डे तो ऐसा दिमाग खराब रहा कि बेटा कल तो तू है ना कॉलेज पहुंच के बता देना उस बंदे को, ठीक है? आज तो कुछ बोले नहीं, बोला भाई तू कल तो कहां पहुंच के, दिस वाज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कुछ नहीं दिखा, इंटरनल चल रहा है कि भाई बंदा क्या। अब वैसे भी ट्वेल्थ पास वाला बंदा क्या ही बता देगा यार, कितनी समझ है, समझ ही कितनी है अभी, और जवानी का जोश अलग है और अंदर से आग अलग है ना? बराबर, फायर तो है ही, है ना? बराबर, तो वो तो चक्कर है ही है ना। व्हाट सेकेंड डे गया, फिर रैगिंग। 2 दिन तो ऐसा दिमाग खराब हुआ यार, 98% इस चीज के लिए लाए थे क्या यार? तीसरे दिन एक सीनियर पकड़ लिया, फिर से रोज कॉलेज में वही हो रहा है, जा रहे हैं रैगिंग हो जा रहा है, जा रहे हैं रैगिंग हो जा रहा है, जा रहे हैं रैगिंग हो जा रहा है, दिन भर रैगिंग चल रहा है। तीसरे दिन फिर एक सीनियर पकड़ लिया, ये थोड़ा समझदार था शायद, वो बोला कि जा वो लड़की दिख रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। बोले वो दिख रही है, मैंने कहा हाँ। बोले जाओ वो गुलाब ले जाकर के उसको दो।
अपन तो भैया हाँ अपन तो तुरंत पहुंच गए, अपन ने कहा हाँ, उठाया, पहुंच गए। मैम रैगिंग हो रही है, प्लीज प्लीज समझिएगा। वो भैया है ना आपके उन्होंने ये फूल देने के लिए आपके लिए आपको कहा, बराबर। तीसरे ही दिन आई गॉट एडजस्टेड टू इट। अपने को ऐसा लगा ये तो सही है यार, मजा आएगा ये तो क्या है, सही है भाई, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहां है। एवरी द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज every bad thing which happens with you, it has somewhere or the other opportunity. कहीं ना कहीं अगल बगल में ही क्या है, अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद तो 3-4 बार तो अपन ही गुलाब तोड़ के अच्छा ये ठीक लग रहा है, वो भैया है ना 3-4 दिन बाद तो अपन उस सीनियर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सर मेरी रैगिंग लो सर, सर मेरी रैगिंग, आस्क मी ए क्वेश्चन। 3 से 4 दिन हुए, चौथे दिन में तो अपने को रैगिंग में भी मजा आने लगा कि नहीं, आस्क मी अ क्वेश्चन आई विल गो एंड देख भाई ये मन की बात है ना, ये रिवील नहीं करनी है ना। तीसरे चौथे, दिस इज द एटीट्यूड। Whenever you become professional, if something goes wrong, if something goes right, don't get disheartened. There is an opportunity just available there. कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, there is an opportunity. Every problem is a point where you can learn something and you can convert it into your, by your positive attitude कुछ तो create कर पाओगे। पूरा एंटायर प्रोफेशनल कोर्स में कई बार चैलेंजेस आएंगे, सर ये तो समझ ही नहीं रहा, सर इतना पढ़ना है, सर इतना करना है, ये करना है, वो करना है, बट उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना, डोंट थिंक इट इज एन प्रॉब्लम, थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि यहीं पे कहीं अपॉर्चुनिटी है, वो चीज मैं क्या करूंगा, इनकैश करूंगा। बहुत दोस्त बनाए मैंने, आज तक दोस्त है कई सारे लोग, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, शायद फर्स्ट डे 10 डेज में जितने दोस्त मैंने लाइफ में बनाए होंगे सीनियरों का नाम ले लेके, उतने दोस्तों मैंने आज तक नहीं बनाए, उतने दोस्तों मैंने आज तक नहीं बनाए। बहुत दोस्त बनाए मैंने उस समय, यस, एंड देयर आर मेनी फ्रेंड्स टिल नाउ। The thing is that you have an opportunity here and there. खैर, now coming to the subject, this is all कि भैया आपको अगर कुछ अचीव करना है, it is just dedication जो आपको जरूरी है, वो अगर आप यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो पक्का है आपको इस कोर्स से कोई भी बंदा क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता, 100% है दिस। एंड कोई भी चीज है ना करने के लिए नहीं करना। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, फर्स्ट डे ही बोल दूं भैया, जो भी करना चाह रहे हो, एनी प्रोफेशनल कोर्स, सीए सीएस सीएमए, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर इट इज, फर्स्ट डे पहली चीज, मेरे को ये चीज बनना है इसलिए करना, किस चीज के लिए नहीं, चल ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, देयर इज नथिंग ट्राई इन लाइफ, ट्राई करो, क्या होगा, या तो सक्सेस होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा फिर ट्राई करना, फिर ट्राई कर, जब तक क्या नहीं बन जाए। वो 2 शब्द अपने काय के साथ, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के बारे में पढ़ते हो, मैं वही चीज पे आ रहा था भाई, आपको है ना जब बन जाओगे ना प्रोफेशनल, इस कम से कम कॉमर्स फील्ड में भगवान के नाम के सामने लगता है, जब प्रीफिक्स लगता है ना वो भगवान के नाम के सामने लगता है, आपके नाम के सामने। डॉक्टर तक को ऐसा, डॉक्टर और सीए सीएमए प्रोफेशनल्स, इन्हीं लोगों के सामने क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है भाई। बाकी सब लोगों के, इंजीनियर के सामने कभी देखा है ऐसा? हाँ नहीं, वो भी एडवोकेट भी बोलेगा तो मनोज शर्मा एडवोकेट, ऐसा एक हाथ बार, वो भी ऐसा नहीं लिखते हैं। आप देखोगे उनके नाम के सामने लिखोगे मनोज शर्मा लिखेगा, फिर ब्रैकेट में लिखा रहेगा एडवोकेट, लिखा रहता है, झूठ बोल रहा हूं?
ऐसा ही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये कोर्स आपको वो चीज दे सकता है, एंड उसके लिए अभी सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है। जब फाउंडेशन बच्चा पास हो जाता है ना, उसको लगता है हम हैं, बाकी दुनिया कम है, अपन तो बस फाउंडेशन पास हुए। हम भी थे वहां। 22 साल पहले हम भी वहीं कहीं बैठा करते थे, बराबर इस क्लास में नहीं बट किसी क्लास में, बट हम भी वहीं कहीं कहाँ क्या किया करते थे, बैठा करते। और मुझे पता है स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी पता है मुझे। जब अपन फाउंडेशन पास करते हैं ना, तो हमको लगता है हम है, हमसे सब पूरी दुनिया पानी कम है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग भाई अब फाउंडेशन पास कर दिए, कौन सा ऐसा मजाक है क्या, बराबर। इंटर पास हो जाएगा तो वो तो एकदम आग ही हो जाता है बंदा। फिर फाइनल में जाके बंदे को समझ आता है कि नहीं रे भाई, फिर इंस्टीट्यूट समझाता है भैया, हाँ कहाँ चल दिए, आओ इधर जरा परीक्षा ले आपकी, है ना। हाई स्टार इन द स्काई जो कभी नीचे ना आए, फिर कौन लेकर आता, इंस्टीट्यूट लेकर समझाता है कि भैया। तो इसीलिए क्या करना, देन आई क्लियर्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन सेकेंड अटेम्प्ट फाइनल। फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल सेकेंड अटेम्प्ट। द रीजन वॉज दिस ओनली, हाई स्टार इन द स्काई जो कभी नीचे ना आए। अलग अगल बगल वाले बंदे सब शुरू हो, अरे तेरे को क्या तकलीफ है, तू तो पास हो ही जाएगा, तू तो फाउंड क्या इंटर एक बार में निकाला है दोनों ग्रुप, कौन सा मुश्किल है। फिर मम्मी बोल देंगे हमारा मनोज तो क्या फोन पे किसी से बात कर रही है, हमारा मनोज तो क्या एग्जाम में बैठेगा पास ही हो जाएगा। तो मनोज को भी लग रहा है हमारा मनोज तो पास हो ही जाएगा है ना। किसको भी लग रहा है, हमको भी लग रहा है। दोस्त लोग चढ़ाते हैं, अगल बगल वाले चढ़ाएंगे, आपको भी चढ़ाएंगे, आपको भी बताएंगे कि आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। हर बंदे को लगता है ऐसा ही। फिर इंस्टीट्यूट बताता है बेटा हमारा मनोज नहीं है ना, हाँ, मनोज शर्मा हो वही रहो, है ना, वही रहो। क्या नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। एंड दीज आर डोंट्स, दीज आर डोंट्स। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट कॉस्टिंग, 100 नंबर। पहली चीज 100 नंबर का पेपर भैया, कॉस्टिंग का पेपर आपको कम से कम 13 या 14, इन ऑल टोटल 14 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बराबर। कॉस्टिंग से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बिलीव मी दिस। लेकिन कॉस्टिंग इज वेरी लॉजिकल। कॉस्टिंग सब्जेक्ट अकाउंट्स जैसा नहीं है। अकाउंट्स में क्या है भैया, कुछ प्रिंसिपल बना दिए, इधर डेबिट मार उधर क्रेडिट मार, फिर वो सही मारा तो भी ठीक, नहीं मारा तो भी ठीक। लेकिन एक जगह डेबिट कर दिया, दूसरी जगह क्रेडिट कर दिया, तो तेरी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए है, हाँ या ना। ऐसा होगा, होगा ही होगा। तू चाहे वो फिर डेबिट तू एक्सपेंसेस में कर कि डेबिट एसेट में कर, क्या होने वाला है, डेबिट इफेक्ट बराबर गया है। तू क्रेडिट लाइबिलिटी में कर या इनकम में कर, क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तेरा बैलेंस शीट क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। कॉस्टिंग में ऐसा बात नहीं है। पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट या कॉस्टिंग। लेट्स कम डाउन टू दिस सब्जेक्ट नाउ। अगले से, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट या कॉस्टिंग मतलब क्या। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस, like expenses. If even I purchase a laptop or a mobile or a say car, it is again an expenditure, but is it cost. एक सेकंड होल्ड करना, पकड़े रहना, जाने मत देना। हाँ, इज इट कॉस्ट। एक्सपेंडिचर और कॉस्ट अलग होता है, तो फिर कॉस्ट क्या है, सिर्फ मटेरियल का, बिजनेस में जो मटेरियल लगता है उसका भी, सिर्फ लेबर का, ओवरहेड्स। देखो एक और चीज है, स्टूडेंट्स जब आंसर करेंगे ना, एक और चीज ध्यान रखेंगे मेरी क्लास में, कम से कम जब हम बोले ना तो पहले एक बार सोच ले कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उधर से आया तो इधर से उतनी स्पीड से छक्का पड़ता है ना। तो इसीलिए हम सोच लें कि हम लोग क्या, क्योंकि काउंटर क्वेश्चनिंग होगी यहां पर। आई विल ग्रिल यू लाइक एनीथिंग, बट दैट ग्रिलिंग विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू इन द योर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ जी, तो कॉस्ट माने क्या, कुछ बोलना चाह रही थी।
अच्छा, तो शी सेज कि सर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस लगते हैं, अगर मटेरियल बनाने में या फिर क्या करने में, रिसोर्सेस लगाने में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट। एनीबडी एल्स? हाँ, आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं? अच्छा, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट करने में भी जो कॉस्ट लगेगा वो भी कॉस्ट पकड़ेंगे, तब भी उस चीज को क्या कहा जाएगा, कॉस्ट। फिर मार्केटिंग करने में सर वो भी लगेगा। अच्छा, सेलिंग एंड मार्केटिंग, तो आफ्टर सेल अगर अगर कुछ कॉस्ट लग जाए, रिपेयर विपेयर, तो सर वो भी जोड़ ले सर। अब आप बोलिए। अच्छा, बिफोर प्रोडक्ट बनाने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा दिया तो सर आप बोलते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा सर, वो भी लो, जोड़ लो सर, सर वो भी जोड़ लो सर, सर वो भी जोड़ लो। एनीबडी? और मुझे I want in some intelligent decision, say definition. These definitions are bookish definitions. What you are saying कि कुछ बातें मार्केटिंग का जोड़ लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ लेंगे, प्रोडक्शन जोड़ लेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट जोड़ लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ लेंगे। दिस इज बुकेज डेफिनेशन। एनीबडी? हाँ जी। उधर कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अभी बताएंगे, दो चार एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट इज द अमाउंट रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अभी बताएंगे वो लोग। हाँ, तैयार रहिए। एन हाँ, जो बार बार, अच्छा, बार बार रिकरिंग एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो कॉस्ट है सर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर लाइक वी परचेस मशीन एंड फिर उसका डेप्रिसिएशन अगर हम P&L को चार्ज कर देंगे तो रिकरिंग। तो मींस यू वांट टू से ओनली रेवेन्यू कॉस्ट इज कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट इज नॉट कॉस्ट, करेक्ट? हाँ जी। और कोई नहीं? बोल लो, जितनी मन की भड़ास है निकाल लो एक बार, तो फिर मैं बताता हूं। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट। एकदम डिवाइन आइडिया। बोला सर, सर इतना काम आता बच्ची कर रहे हैं सर, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो सर, जो बचा वो कॉस्ट। बट हाउ टू अराइव एट एन सेलिंग प्राइस? देन द प्रॉब्लम सर, वी डोंट अराइव सर, दैट मार्केट डिसाइड्स। हाँ, है ना? तो फिर अगला जवाब उनका आएगा कि सर वी डोंट अराइव एट सेलिंग प्राइस सर, सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय मार्केट, मार्केट डिसाइड सेलिंग प्राइस, वी डोंट डिसाइड सेलिंग प्राइस। Then how to decide profit? If market decides selling price, how to decide profit? Again a problem. Again a problem. Now what is cost? फिर से, हाँ जी, cost. अच्छा, क्या, एक मिनट, ये एकदम डिवाइन आइडिया, रुक जा। तू कहां भगा रहा है भाई? लाइफ में पहली बार सुना हूं, तू भी है ना? जबरदस्त बात दिया है वो। एक मिनट रुको रे, वापस आओ सब लोग, इधर ध्यान दो, एकदम मस्त डिवाइन आइडिया है एकदम। कैपिटल से अगर अपन सेलिंग प्राइस, मैं बोला हूं मेरी क्लास में ना, कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, जुबान और दिमाग का साथ हो, बराबर? अपन कुछ तो बोल दिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग इन माई क्लास रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, है ना, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। बट ही सेज कि सर कैपिटल में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, ऐसा ही बोला। अच्छा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैपिटल में से सेलिंग प्राइस मतलब, मान ले तूने कैपिटल 1 लाख रुपए लगाया, बहुत जोर से आया ये, रुक जा अभी। हाँ जी, सुन ले भाई, 1 लाख रुपए अपन ने क्या लगा दी, कैपिटल, और मेरी सेलिंग प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की है 100 रुपए, तो माई प्रॉफिट इज 1 लाख माइनस 100, 9,99,900। ऑल इज वेल। अटैक लाएगा तू? इज इट करेक्ट? नहीं, व्हाट इज इट? इट इज करेक्ट की तो बात ही नहीं है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज अगेन एन इशू, दिस इज इशू। हाँ जी, इधर ध्यान दो रे। हाँ जी, तो अगेन फिर से, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या पता करना जरूरी है? आज कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। इफ वी वांट टू से नो सेलिंग प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, सेलिंग प्राइस, बिकॉज आज अगर बिजनेस करोगे
मुझे एक बात बताइए, बिजनेस करते हैं, अज्यूम कर लेना बिजनेस खड़ा हो गया, मतलब एकदम वहीं से मत शुरू कर देना कि भाई सर फैक्ट्री लगाएंगे, बट बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करना जरूरी है, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना जरूरी है, जस्ट दो चार नाम दीजिए। फैक्ट्री खड़ी हो गई है ऐसा मान के चलते, प्रोडक्ट बन गया है ऐसा मान के चलते हैं, या प्रोडक्ट बनाना है ऐसा मान के चलते, मतलब जो प्री ऑपरेटिंग से एक्टिविटीज है बिजनेस करने के लिए, हमको जो भी प्री एक्टिविटीज है वो आप सब कर चुके हैं ऐसा मान के चलते हैं, मतलब यू आर ऑन द पॉइंट कि अब अपन क्या टर्न की प्रोजेक्ट है, की टर्न किया और प्रोडक्शन होने लगे। अब इस पॉइंट से आगे कौन कौन सी चीजें लगेगी या क्या क्या एक्टिविटीज होगी, पहले एक्टिविटीज बताओ, कॉस्ट में मत जाओ, कॉस्ट अपन चलते हैं, बट एक्टिविटीज क्या क्या होगी फटाफट बताएंगे। हाँ, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और हो गया ना, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग। माई नेम इज मनोज, मनोज इज माई नेम, नेम ऑफ माइन इज मनोज, है ना, एक आधा उधर भी, हाँ आई कैन बी कॉल्ड एज मनोज एंड फर्दर वर्ड्स आई एम मनोज, है ना। तो एक ही चीज को 10 बार नहीं लिखना है हमको, ये कब, जब अपने को एग्जाम में ना आए। मेरे को मालूम है बीकॉम में आप ऐसे ही लिखते हो, है ना, आई नो दैट कि बीकॉम में अपने को पॉइंट आता है 1 बनाते 5, हाँ है ना, क्या क्या बनाते हैं, तो ये माई नेम इज मनोज वाला आंसर नहीं चाहिए। हाँ सेम ही है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, सब सेम बात। इसके अलावा पैकिंग, और कोई ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, आ जाओ भैया, और भी तो एक बार मार्केटिंग की पूरी भड़ास निकाल लो भाई। मैंने अभी तो प्रोडक्शन ही हुआ, सिर्फ आपका क्या लगा है, सिर्फ टर्न की प्रोजेक्ट हुआ है, मतलब आपने फैक्ट्री लगाई है, प्रोडक्शन हो गया क्या, नहीं। हाँ तो शुरू करो ना जरा प्रोडक्शन। हाँ अब आया ना, अब आया लाइन पे बंदा, हाँ जी, हाँ एक एक करके, हाँ रॉ मटेरियल, जरा सीक्वेंशियली सोचेंगे, आस्ते आस्ते, हाँ जी चलिए सीक्वेंशियली सोचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, अच्छा रॉ मटेरियल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कॉस्ट लेबर का कॉस्ट लगेगा, अच्छा लेबर का कॉस्ट, फिर हाँ पावर मशीनिंग का एक्सपेंसेस लगेगा, मतलब पावर लगेगा, फ्यूल लगेगा, से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लगेगा, सुपरविजन लगेगा एंड सो ऑन। हाँ ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, हाँ वेजेस, लेबर वेजेस, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट उसके बाद, हाँ और उसके बाद पैकिंग, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद कलेक्शन। नहीं देखेंगे ना, मना थोड़े कर रहे हैं हमको, मतलब ये सवाल है कि क्या वो आई कांट, नहीं प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखेंगे, हमने मना किया है क्या, हम अभी काय के बारे में पता कर रहे हैं, कॉस्ट क्या होती है। आप जंप कर गई कौन से चीज पर, प्रॉफिट पर। हमारा सवाल ये था कि अगर अपन प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके बाद मतलब हम लोग फैक्ट्री लगा दिए हैं, इस पोजीशन तक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो कर दिए, इसके बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, ये हमने सवाल था। तो हमने कब बोला कि प्रॉफिट नहीं देखेंगे, हैव आई सेड दिस, बट प्रॉफिट इज कॉस्ट, नो। तो अब अपने को कौन कौन सी एक्टिविटी, तो शायद हम सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले काय का खर्चा आएगा, शायद रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, बराबर, हाँ या ना। दूसरा बात, सिर्फ रॉ मटेरियल रखा रखा ही फिनिश गुड्स बन जाएगा कि कोई बनाएगा, कि अपन ने लेकर आ गए प्लास्टिक, बोले बोतल बनाएंगे, देख रहे उसको बैठ करके कि प्लास्टिक अभी बनेगी, रुक जा, जादू आएगा मेरा कल देख भाई, है ना, है ना, ऐसे ही बन जाएगा, कुछ लगेगा, क्या लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, हाँ या ना, ठीक है। लेबर कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कॉस्ट क्या लगने वाला, सिर्फ लेबर, जैसे एक कैलकुलेटर बनाया, इसको देख करके ही समझ में आ रहा है कि इसमें कौन कौन सा कॉस्ट लगा है, मटेरियल लगा होगा और लेबर लगा होगा, लेकिन सिर्फ उतने में ही ये कैलकुलेटर बन गया क्या, नहीं। तो अगर नहीं बना तो फिर और कौन कौन सा कॉस्ट लगा है यहां पे, सॉरी वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट पहले ना एकदम कॉस्टिंग की टर्म में जंप नहीं करेंगे, ठीक है, मैं जानता हूं कुछ टर्म्स आप लोग जानते हैं, बराबर, लालू, चारा, भैंस, गोबर, 4 लोगों पता ही है, बराबर, लेकिन उसके सेंटेंसेस बनना जरूरी है। तो वर्क्स को अब नॉर्मल कॉस्ट में पहले बात करो, फिर अपन उसको एक एक चीज क्लासिफाई करते करते धीरे 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 चीजें सारी क्या होती चली जाएंगी, समझ आती चली जाएंगी। हाँ जी बताएंगे कौन सी कॉस्ट, ठीक है, 2 कॉस्ट, मटेरियल लगा है, लेबर लगा है,
एक एक कॉस्ट का नाम लेंगे जो कॉस्ट इसमें और लगी होगी। कैलकुलेटर, एनीबडी? मशीन डेप्रिसिएशन बोलना चाहते हो कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी, तो ई सेस की इलेक्ट्रिसिटी पावर लगेगा, करेक्ट बात है, बट दिख रहा है क्या कितना पावर लगा है? नहीं दिख रहा है, बराबर ध्यान दे भाई, झटका लगेगा। हाँ हाँ, और ब्रांडिंग, ठीक है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सैलरी, ब्रांडिंग कैसी हो, ये वो, हाँ मार्केटिंग का कॉस्ट, और पैकेजिंग, और हाँ वेयर हाउस लगा होगा, करेक्ट, वेयर हाउस लगा होगा, ये बन के कहीं तो रखे भी रहे होंगे ना, तो वहां का वेयर हाउस का रेंट लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगा होगा, और कंसाइनर मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, किसी को अच्छा सेल्स के लिए अपन ने एजेंट्स बनाए होंगे, कंसाइनमेंट बनाया होगा, वो बेच रहा होगा, उसको कमीशन दे रहे होंगे, ठीक है चलो ठीक है, कमीशन, और एडवर्टीजमेंट, हाँ जी, सेल्स, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, जगह जगह इसके पोस्टर लगा लिए होंगे कि कैलकुलेटर, पता नहीं इतना क्यों शौक है एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बट ठीक है, हाँ भाई एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग कॉस्ट, और हाँ इंश्योरेंस, आग वाग लग गई है ना, फैक्ट्री जल गई तो सर क्या करेंगे, हाँ ठीक बात है भाई, इंश्योरेंस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यस, आपकी फैक्ट्री चलते चलते थक गई होगी, है ना, तो हर बार उसको कुछ ना कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी जरूरत पड़ेगा, चलो मान लिया मैंने। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस जी, जब आपका फैक्ट्री चलेगा तो फैक्ट्री से ही थोड़े बिक जाएगा, तो उसको सब एडमिनिस्टर करने के लिए क्या भी लगेगा, ऑफिस रखेंगे, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, लेबर, सैलरी, कई सारे चीज खर्चा होगा, ठीक है, रेंट, ये सब चीज ऑफिस एक्सपेंसेस, और मिसले, हाँ ये तो अंत में जो नहीं जमा वो मिसलेनियस सर, है ना, है ना, ये तो लगेगा ही सर, इसके बगैर तो बात ही नहीं है, चाय पानी तो इसी में निकल रहा है सर, है ना, चाय पानी तो इसी में निकल रहा है सर, मिसलेनियस में ही निकल रहा है, ठीक है, मिसलेनियस कॉस्ट, और एनीथिंग एल्स, और कौन कौन सा कॉस्ट है, और कौन कौन सा, सर अब हम ही बताएंगे कि आप भी बताएंगे सर? नाउ देखो एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, जब भी कोई कैश आउटफ्लो हो और दिल में दर्द हो तो वो कॉस्ट है, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक लाइन में कॉस्ट को अगर मैं क्या करूं से डिफाइन करूं, तो डिफाइन करेंगे कैश, क्या बोलेंगे, कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज कॉस्ट, एनी काइंड ऑफ आउटफ्लो विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, कलेक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, तब उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट बेसिकली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग आज कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक पहले जबरदस्त एग्जांपल से शुरू करता हूं, कॉस्टिंग, कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कल को लाइफ, मतलब लाइफ में या इवन अर्निंग में या प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में ये मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सब लोग डीटी, आईडीटी, इन सब चीजों में क्या करते हैं, से प्रैक्टिस करते हैं। जब आप से सीए, सीएमए, जो भी प्रोफेशनल कोर्स है आपका रेस्पेक्टिवली, वो अगर आप करोगे, इंटर पास होंगे, फाइनल पास करोगे, प्रोफेशनल बनोगे, तो 90% प्रोफेशनल्स काय में काम करते हैं, कौन सी चीज में काम करते हैं, तो 90% प्रोफेशनल्स टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब पहले वो सब लोग कहां मिलते हैं, यहां क्लास में मिलते हैं, और बाद में कहां मिलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में मिलते हैं। पहले क्लासेस में रहते हैं ना, यही सब आपके क्या रहेंगे, उधर कंपटीटर्स रहेंगे। तो अगर यही सब कंपटीटर्स रहेंगे, देयर कैन बी अ प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग ऑल्सो। एंड entire pan India wide many people don't do practice in costing। कॉस्टिंग में कोई भी क्या नहीं करता, आपको गिने चुने लोग दिखेंगे जो कॉस्टिंग में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आज आप एक किसी बड़े बिजनेस हाउस के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल इन दिस केस, एक बड़े बिजनेसमैन के पास आप जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 80 करोड़ की आपकी कॉस्ट है, आई विल रिड्यूस 5% फॉर यू। आपका जो भी कॉस्ट लगता होगा, आई विल रिड्यूस 5% ऑफ फॉर यू, उसका 10% मुझे पे कर देना। एंड वो भी तब पे करना जब रिड्यूस हो जाए।
टेल मी एनी पर्सन और एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और एनी बिजनेस ओनर वेदर ही और शी विल एक्सेप्ट योर ऑफर और नॉट. 80 करोड़ का 5% कितना हुआ रे भाई? बोलो. 80 करोड़ का 5% कितना हुआ? फिर से सोचो. 80% का शांति से, हाँ, कितना हुआ? 80 करोड़ का 5% कितना हुआ? 4 करोड़. यस और नो? इधर कहीं 40 लाख 4 लाख ऐसा सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं. कितना हुआ? 4 करोड़. 80 करोड़ का 5%. 4 करोड़ अगर किसी का बच रहा है और तुम उसको बोलते हो कि इसमें से मेरे को 10% दे देना, वो भी तब जब मैं रिड्यूस कर दूं, तब, पहले नहीं. क्या मान लेगा? मान लेगा या नहीं मान लेगा? बोला शर्मा जी आप तो भाग के आए हो, देवता स्वरूप इंसान हो, आओ प्लीज चेक करो, क्या कर दो, रिड्यूस कर दो. यस, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ फैक्ट्री. मैं जो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं वहां से शुरू करता हूं कॉस्टिंग नाउ. एक मेरा दोस्त है जिसकी रोलिंग मिल, स्टील, क्या करता है फैक्ट्री में, रोलिंग मिल, स्टील से का काम, अलग अलग मोल्ड्स बनाते हैं स्टील के. तो मोल्ड्स बनाते हैं, स्टील पिघलाते हैं, स्टील या आयरन पिघलाते हैं, वो मोल्ड्स में डालते हैं, अलग अलग शेप साइजेस बनाते हैं. ठीक है. क्लास 10 से पहले मेरा फ्रेंड था, मतलब हम 10 से पहले ही दोस्त थे. तो एक दिन फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया. एंड से कुछ समय बाद, 5-10 साल बाद, एल्यूमिनाई में जैसे मिलते हैं, स्कूल में एल्यूमिनी थी, तो वहां पर हम लोग क्या किए, मिले. बोला यार तू सीए बन गया, एक काम कर, आजकल फैक्ट्री में बहुत लॉस हो रहा है, प्लीज एक बार आकर क्या देख लेना, मेरा फैक्ट्री देख ले. मैंने कहा ठीक है, आता हूं यार, कुछ तो प्रॉब्लम है. मैं बचपन में कभी तो भी उसकी फादर की फैक्ट्री विजिट किया था. बोला नया फैक्ट्री लगाया हूं, आकर के देख यार, बहुत लॉस हो रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई. मैं गया उसके फैक्ट्री में, बैठा, अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने कहा जरा बैलेंस शीट दिखाना, ये पिछले 6 महीने 9 महीने का कुछ बनाए हो? तो बोला हाँ बनाते हैं सर, हम तो मंथली बेसिस पर ही बनाते हैं. तो मैंने कहा ला, लास्ट मंथ का ला. मैं ऐसे ही बैलेंस शीट रीड कर रहा था, रीड करते समय मुझे दिखाई दिया अचानक एक एक्सपेंडिचर, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. व्हाट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स? स्टोर्स एंड स्पेयर क्या होता है? सॉरी, लूज टूल्स. सिर्फ टूल्स ही रहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स में. स्पेयर पार्ट्स और स्टोर्स, जनरली जो एक्सपेंडिचर आपके क्या, मशीन को चलाने के लिए, मशीन को रन करने के लिए. तो मैंने उससे पूछा कि अकाउंटेंट में, मैंने कहा इसका जरा डिटेल देना, स्टोर्स एंड स्पेयर. अब मेरा स्टोर्स एंड स्पेयर पे ध्यान क्यों गया? द रीजन बीइंग कि स्टोर्स एंड स्पेयर एक्सपेंडिचर जब हमने देखा, तो स्टोर्स एंड स्पेयर का परसेंटेज मैंने तुरंत सेल्स से निकाला, तो करीब करीब 15 से 20% के आसपास स्टोर्स एंड स्पेयर का कॉस्ट है, 15 to 20%. तो ऑब्वियस ही बात है कि पीएनएल देख रहा हूं, उसमें एक खर्चा दिख रहा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर काय का प्रपोर्शन निकाल रहा हूं, सेल से प्रपोर्शन निकाल रहा हूं, तो कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? किसी भी कंपनी में 15% से 20% स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकते हैं क्या? हेवी कॉस्ट है. 100 रुपए में 20 रुपए काहे का कॉस्ट स्टोर्स एंड स्पेयर्स का. तो मैंने उससे पूछा इसमें क्या है? तो बोला वो सर, वो हम लोगों का एक बड़ा ब्लास्ट फर्नेस रहता है, फर्नेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, से आयरन को पिघलाते हैं, वो फर्नेस में जितना भी कोयला लग रहा है, कोल लग रहा है, उसका कॉस्ट है ये. मैंने कहा ला दिखा, तेरा बैलेंस शीट दिखा और तेरा अकाउंट्स ला. अकाउंट्स देखा तो अकाउंट्स में एंट्रीज कोल कंटिन्यूअसली परचेज्ड है. तो मैंने उससे पूछा यार सुमित, इतना क्यों लग रहा है तेरा, इतना खर्चा क्यों लग रहा है? बोला हाँ यार पता नहीं, कुछ समय से है ना, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कोयला लग रहा है, कोल कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है. तो मैंने कहा तूने फैक्ट्री किससे डिजाइन करवाया? तो बोला मैं ही डिजाइन किया हूं. मैंने कहा तू डिजाइन किया, मतलब तू डिजाइनर है, फैक्ट्री क्या डिजाइन किया है? बोला यार अपना पुश्तैनी काम है,
अपने फादर भी यही करते थे, अपना दूसरा फैक्ट्री है उसको देख करके मैं डिजाइन कर दिया कि कैसे कैसे कौन सा मशीन लगेगा, क्या लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बस हम कैपेसिटी बढ़ा दिए। मैंने कहा कैपेसिटी बढ़ा दिए मतलब इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रहते हैं, तेरा काम नहीं है। तू क्या कर रहा है, बीकॉम पास हुआ है, तू क्या कर रहा है, फैक्ट्री डिजाइन कर रहा है। हाउ कैन यू डिजाइन अ फैक्ट्री? तेरे को पता है सरकमफरेंस कितना होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस का? तेरे को पता है रेडियस कितना होना चाहिए? तेरे को पता है हाइट क्या होनी चाहिए? तेरे को पता है कुछ? बोला हाँ इतना बड़ा होना चाहिए। भाई इस तरीके से कौन काम करता है? बोला हाँ यार कुछ समय से अभी 3 करोड़ रुपए का मैं क्या लिया था से एक से ओडी ली थी, बैंक से ओडी करवाई थी यार, पूरा 3 करोड़ रुपए का तो कोयला मंगा दिया मैं पिछले 2 महीने में। मैंने कहा चल दिखा तेरा जरा फर्नेस दिखा, तो देखा तो ह्यूज फर्नेस है। मैंने कहा तूने किससे ये चीज करवाया ये फर्नेस? बोला यार खुद ही डिजाइन किया हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। आई कॉल्ड माई वन ऑफ माई इंजीनियर फ्रेंड, मैंने कहा वो इज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसको बोला, मैं बोला भाई तू कल के कल इसकी फैक्ट्री आकर विजिट कर। तो बोला कल तो नहीं कर पाऊंगा, हफ्ते भर में करता हूं यार। मैंने कहा देख प्रॉब्लम है तो कर ले विजिट। वो बंदा आया, उस ब्लास्ट फर्नेस का साइज जितना चाहिए उससे 4 टाइम्स का साइज, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने बनाई थी, जिस साइज का ब्लास्ट फर्नेस चाहिए उससे 4 टाइम्स का क्या बना दिया ब्लास्ट फर्नेस, उससे ज्यादा बड़ा साइज का क्या बना दिया फर्नेस। 3 करोड़ रुपए लाए, भट्टी में फूक दिए। ऐसा नहीं हुआ क्या? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही चीज अगर प्रोफेशनल हेल्प लेता, कंसल्टेंट को अपॉइंट करता, कॉस्टिंग करता, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग कॉस्टिंग कर देते उसको, किसी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से फैक्ट्री डिजाइन करवाता। हम कॉस्ट अकाउंटेंट का काम, हम कॉस्टिंग वालों का काम कहां से नहीं है? सिर्फ कॉस्ट को कम करना नहीं, राइट फ्रॉम द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द प्रोडक्ट डिलीवरी टू द कस्टमर, जहां जहां पे भी कॉस्ट लगे हर जगह पर हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉस्टिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव इंडस्ट्री। एक समय था व्हेन आई परचेज द फर्स्ट मोबाइल, पहला मोबाइल 2001, द कॉस्ट ऑफ कॉलिंग वॉज 32 रुपीज आउट गोइंग, 16 रुपीज इनकमिंग। 32 रुपए कॉस्ट था काय का, आउटगोइंग का। 1 मिनट बात करते, 3 मिनट की पल्स होती थी, एक नहीं 3 मिनट बात करते थे तो 32 रुपया लगता था काय का, कॉलिंग का। 32 रुपीज वॉज आउटगोइंग, 16 रुपीज वॉज इनकमिंग। मतलब मोबाइल पे कोई तुमको लैंडलाइन से या कहीं से फोन कर रहा है, इनकमिंग का पैसा लगता था। आज कॉलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। आज काय का पैसा देते हो? नेट का, इंटरनेट का, डेटा का पैसा देते हो। काय का पैसा देते हो? डेटा का पैसा देते हो, हाँ या ना? तो अगर आज डेटा का पैसा दे रहे हो, तो अगर डेटा का पैसा पे कर रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है, किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट कटिंग हुई है, कॉस्ट वैल्यू इंजीनियरिंग हुई है, वैल्यू एनालिसिस हुआ है, टाइम एंड मोशन स्टडी हुआ है, काइजन कॉस्टिंग लगा है, बीपीआर हुआ है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ये सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले, ये क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये सारे जो कंसेप्ट बोल रहा हूं ये क्या है वो धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। बट ये सारे कंसेप्ट अगर अपन अप्लाई किए तब जाकर के 32 रुपीज आउटगोइंग एंड 16 रुपीज इनकमिंग से नील रेट हो गया है। नील रेट। आज को कॉलिंग का कोई पैसा पूछता है क्या? हाँ या ना? काय का पैसा मांग रहे हैं? डेटा का पैसा मांग रहे हैं, यस और नो? आज से 10 साल बाद डेटा का पैसा भी नहीं मांगेंगे, तब किसी और सर्विस का पैसा रहेगा, नॉट ऑफ डेटा, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटेंट डेटा के पैसे को नील कर देंगे, हम इस चीज को क्या कर देंगे, नील कर देंगे। तो एनी काइंड ऑफ कॉस्ट। एक और चीज, कॉस्ट से याद आया, सब लोग कम से कम 200 पेजेस का एक अलग से क्या बना लेंगे, नोटबुक बना लेंगे। कितने लोगों ने नोटबुक बनाया है? अलग से कितने लोगों ने नोटबुक बना लिया भाई? तो मारवाड़ियों इन द सेंस, कई सारे लोग हिंदुस्तान में कास्ट से मारवाड़ी जरूरी नहीं है, नेचर से भी रहते हैं, है ना? नेचर से हर कोई मारवाड़ी है हमारे यहां।
तो भाई जितने भी मारवाड़ी है क्लास के थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे, नहीं तो अकाउंट्स के नीचे से टैक्स के पीछे ऑडिट के अगल बगल में अपन क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग। कम से कम 3 से 4 कलर के क्या खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे। कितने तरीके के, स्पेसिफिकली बॉयज, स्पेसिफिकली बॉयज। गर्ल्स का प्रॉब्लम मुझे पता है, दे आर, उनके पास हाइलाइटर ये वो, और 5 अगल बगल वालों के लिए वो खुद ही खरीद लेती हैं, है ना, है ना। और बॉयज तो, आधे बॉयज तो दोस्तों के भरोसे आते हैं कि भाई तू नोटबुक तो तू ले आना, कैलकुलेटर तू तो मेरा दोस्त है ही, है ना, और पेन तू ले आना भाई। तो अपन क्लास में पहुंच जाएंगे और अपने नोट्स, ये जो नोट्स वोट्स अभी मिलेंगे, जो फेस टू फेस क्लास के लिए पूरा बुक मिलेगा, वो जो बुक मिलेगा फेस टू फेस के लिए, एंड से वो भी ले आना भाई रोज, नहीं तो रखे रखे बाद में ठंड में आग तापना पड़ेगा उस पे, और कोई काम का रह नहीं जाएगा वो। तो क्या करेंगे, रोज ले आएंगे। तो भैया थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे। मेरी क्लास में 4 से 5 कलर के पेन, नोटबुक निकालेंगे, नोटबुक निकालेंगे, 2 लाइन तो लिखेंगे। क्या चीज, हाँ जी, नोटबुक्स लाए नहीं तो कोई बात नहीं, किसी रफ में लिखे, कुछ लिखे, हेडिंग डालें, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करेंगे। चलो, हाँ इसी में लिख देंगे, है ना। इसमें क्या लिखेगा भाई, निकाल ले नोटबुक, खरीदा नहीं है फिर क्यों, मतलब बनाना मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग। फिर चल चल भाई, नहीं पेजेस जो भी है कुछ भाई, कल से ध्यान दे, कल से या अभी वापस मेरा ही क्लास है वापस, तो कंटिन्यू करूं, ब्रेक चाहिए तुमको, चाहिए तो 2 लाइन 2 कंसेप्ट लिखो और फिर क्या लो, ब्रेक लो। बस 5 मिनट में ब्रेक लेते हैं, फिर वापस क्या करेंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ काय पर बात करेंगे, सब्जेक्ट पर बात करेंगे। चलो 2 लाइन लिखनी चाहिए, हाँ जी। तो हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फटाफट अपनी नोटबुक में जल्दी से, हाँ जी। और हम एक एक प्रॉब्लम, एक एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, एक एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम, हर तरीके के जो क्वेश्चंस है वो कहां पर ही कर लेंगे, क्लास में ही कर लेंगे। तो देयर इज 2 पार्ट्स ऑफ आर, एक चीज रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस, रेगुलरली अटेंडिंग और डूइंग होमवर्क। होमवर्क बने ना बने, ट्राई जरूर करना है। और वो वाले जितने भी आपके ऑप्शंस है ना, वो कि सर किए थे, बुक घर में छूट गई, हाँ या ना, सर भूल गए, एंड से सर ट्राई किया है, आपको कल पक्का दिखा देंगे। भैया देखो, यू आर इनटू प्रोफेशनल कोर्स नाउ, तो मैं एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, आपका भला आप खुद समझते हो। दिस इज कि आपका कायम है, अब आप इस लेवल पर हो। बार बार बोलने की, अब वो वाले दिन चले गए कि ये मैंने लिखा और जाके मम्मी पापा का साइन लेके आना, वो वाला दिन चले जा चुके हैं। तो अब प्लीज रेगुलरली अटेंड क्लास एंड रेगुलरली डू होमवर्क्स ऑल्सो। हेडिंग डालेंगे कॉस्ट। चलिए पहली डेफिनेशन लिखते हैं काई की, कॉस्ट। एनी कैश और कैश इक्विवेलेंट, एनी कैश, कैश इक्विवेलेंट और रिसोर्स, एनी कैश, कैश इक्विवेलेंट और रिसोर्स स्पेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, spent for manufacturing, trading or providing service is called as cost, is called as cost। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा हमने, एनी कैश, कैश इक्विवेलेंट, 2 चीजें, कैश, कैश इक्विवेलेंट या फिर रिसोर्स, बराबर, कैश, कैश इक्विवेलेंट और रिसोर्स। स्पेंट, काय के लिए स्पेंड किया, हाँ, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस। 3 चीजें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या प्रोवाइडिंग सर्विस।
चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। तो कॉस्ट मतलब चाहे मैं मैन्युफैक्चर करूं, चाहे ट्रेड करूं, चाहे क्या करूं, सर्विस प्रोवाइड करूं, अगर मैं कोई रिसोर्स स्पेंड कर रहा हूं या फिर मैं कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इक्विवेलेंट हो रहा है, तब भी वो क्या है, कॉस्ट है। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट बाय द वे? व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश तो सबको समझ आती है। जो 3 महीने के अंदर कैश, 1 मिनट रुक रहे, अच्छा वाला पॉइंट है तो फिर स्कूल शुरू हो गया, रुक जा। अच्छा, फिर लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? अच्छा, लिक्विडिटी 6 महीने का होता है, कैश इक्विवेलेंट 3 महीने का होता है, ऐसा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अच्छा, लिक्विडिटी कैश इक्विवेलेंट से ज्यादा देर का होता है। एनीबडी वांट टू रेक्टिफाई? शी सेज कि सर अगर कोई चीज 3 महीने में कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट होता है, और 3 महीने से ज्यादा का अगर हो रहेगा तो वो लिक्विडिटी होता है, ऐसा करेक्ट है? नहीं? हाँ, सही बता दो फिर जल्दी से। लिक्विडिटी 1 साल का रहता है, प्रोसेस्ड है। एनीबडी एल्स? हाँ, लिक्विडिटी कैन बी रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश। लिक्विडिटी का सिर्फ एक सिंपल सा लाइन है, इट इज नॉट अबाउट बेस्ड ऑन पीरियड। आधी रात को भी अगर कोई चीज आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो इट इज अ लिक्विड एसेट। पहली चीज तो कि भैया सोना, जैसे हम लोग हर कोई हिंदुस्तान में मानता है कि गोल्ड इज लिक्विड। गोल्ड इज लिक्विड मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? आधी रात को भी अगर अपने को गोल्ड बेचना है तो बिक जाएगा, कोई ना कोई बंदा खरीद लेगा और आपको क्या दे देगा, कम ज्यादा अलग बात है, बट आपको क्या दे देगा, कैश दे देगा। दिस इज लिक्विडिटी, whether it is 2 month, whether it is a day, whether it is an hour, whether it is a say week, this is what is called as liquidity, readily convertible into cash। बात, हम लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहे, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, कैश इक्विवेलेंट। हाँ, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? हाँ, शी वॉज सेइंग सम, गिव मी एन एग्जाम्पल फर्स्ट, एक बार। हाँ, तेरा नहीं नहीं आएगा, तू रोक के रख, तेरा पकड़े रख भाई तू। हाँ, डिसाइड कर ले उसको, देख लो, डिसाइड कर ले एक बार। हाँ, 2 मिनट रोक के रख, तेरे को भी बोलने का मौका देता हूँ। हाँ, बार्टर सिस्टम, दैट इज कैश इक्विवेलेंट, कि भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? बराबर। हाँ, आप कुछ बोल। हाँ, चलो दिल्ली, हाँ बोल भाई, पॉइंट बोल दी तो क्या हो गया, वापस से बोल दे, तू अलग तरीके से बोलेगा, मैं जानता हूं, है ना? बता, बता। जैसे बिल में ही सर, हम तो बिल वाला ही सुने हैं तो वही बताए, बिल ऑफ एक्सचेंज। सपोज, सपोज आप और हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, बराबर ना? हम पार्टनरशिप में काम किए, अपने पास पैसा नहीं है भाई, मेरे पास क्या नहीं है, सपोज पैसा नहीं, सपोज, हाँ जी, तो मेरे पास सपोज क्या नहीं है, पैसा नहीं है। यू हैव एम्पल मनी, आपने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, देन व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द बिजनेस? इफ यू एंड मी आर पार्टनर, तो आई शुड ब्रिंग समथिंग टू द बिजनेस, यस और नो? आपने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, मेरे पास मान लीजिए एक क्या बहुत बड़ा लैंड पड़ा है जहां आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, बराबर है? तो क्या आप ये बोलोगे कि मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया? आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, आपने क्या इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, 1,000 करोड़। कॉस्टिंग में छोटा मोटा बात नहीं करना, ऐसा 10 रुपए 5 रुपए का बात नहीं करना, वो बाजू वाले में है ना। इधर क्या बात करना, बड़ी बड़ी बात करना। तो अपन ने 1,000 करोड़ आप इन्वेस्ट किए, और हम क्या लाए हैं, आई हैव इन्वेस्टेड लैंड, बराबर, आई हैव इन्वेस्टेड लैंड। मेरे पास 20 एकर्स क्या था, लैंड था। मैं बोला यार फैक्ट्री यहां बनाएंगे, तू इन्वेस्टमेंट कर दे, मेरा लैंड है,
यही सोआ बाजार में ही मान के चलते हैं 20 एकड़ जमीन अपनी है, मान के चलते हैं। अब तो ठीक है, हाँ अब ठीक है सर, अब समझ रहा है सर, अब बात बराबर समझ आ रहा है सर। तो 20 एकड़ जमीन अपनी है, तो मैंने कहा चल इसमें से 10 एकड़ देता हूं, इसमें अपन क्या बिल्ड करेंगे, फैक्ट्री। वेदर आई हैव इन्वेस्टेड एनीथिंग और नॉट, व्हाट हैव आई इन्वेस्ट, एंड टेक्निकल नो हाउ अलग, प्रोफेशनल सर्विसेज अलग। तो वेदर आई हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस और नॉट, व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड, कैश इक्विवेलेंट। व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड, कैश। आप 1000 करोड़ लाए, मैं क्या किया हूं, 1000 करोड़ पैसा नहीं ला सकता था, तो मैं उसके बदले में क्या लेकर आया हूं, लैंड। तो दिस लैंड इज ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट। ये लैंड भी क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई कैश इक्विवेलेंट या कोई रिसोर्स, जब मैं टेक्निकल नो हाउ ले, अब मेरे पास लैंड भी नहीं है, अज्यूम करो अब मेरे पास क्या भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, बराबर, तो रहने दो सर, किसी और के साथ बिजनेस कर लेंगे, है ना नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर लग रहा हूं तेरे को, है ना, तो बोले सर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हो सर, है ना, मैं बोल रहा हूं अब मेरे पास ना लैंड है ना क्या है, से कैश है, बट सपोज आई एम एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट, मैं पूरी कंपनी अकेला संभाल सकता हूं, सपोज आई हैव दैट टेक्निकल नो हाउ, I have that knowledge, I have that experience. Whether I am investing or not, whether I am investing or not, कि अब की बार क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्स। अब की बार क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स। अभी क्या है, आई एम एन रिसोर्स नाउ, क्योंकि अगर ये रिसोर्स रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। अगर ये रिसोर्स नहीं रहेगा, एक्सपर्ट नहीं रहेगा, आजकल बहुत शार्क टैंक देख रहे होंगे, हाँ या ना, अश्नीर ग्रोवर सबको याद है, किया क्या है मालूम नहीं है, लेकिन वहां सबको याद है, हाँ या ना, तो देख रहे हैं नहीं देखते हैं, देखते हैं, बराबर देखा नहीं सभी, कोई कुछ इधर से आवाज है, देखे हैं, ठीक है, तो देखते हैं नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई बंदा वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, कोई बंदा कभी कभी आता है जो पिच करता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोग क्या करके दीजिए, मार्केटिंग। वो मार्केटिंग क्यों मांग रहा है, क्योंकि यू आर कंसीडर्ड टू बी एक्सपर्ट इन मार्केटिंग। तो वेदर यू आर इन्वेस्टिंग और नॉट, यस, लेकिन आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैव यू ऑल गॉट दिस। तो क्या क्या चीज, एक बार फिर से फटाक से डेफिनेशन क्या बोला, कॉस्ट मतलब क्या, कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिसोर्स स्पेंट, काय के लिए, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तब उस चीज को क्या बोलेंगे, कॉस्ट। ये बात समझ आई क्या, पक्का सबको, किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है, हाँ इस चीज का जवाब है, मैं बार बार ऐसा बोलता रहूंगा कि किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है, इस चीज का जवाब है या नहीं है, समझ गया है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ जी। एक और डेफिनेशन और फिर ब्रेक, हाँ कॉस्टिंग, फट से जल्दी से, हम लेट चालू किए थे, 1.5 घंटा तो पढ़ा नहीं होगा ना, 2 बजे चालू हुआ ना, हाँ जितने भी हो जान, हाँ कॉस्टिंग। अच्छा, कॉस्टिंग खुद ही निकल आएगी, पहले कॉस्ट का डेफिनेशन दिए, अब काय का डेफिनेशन, कॉस्टिंग, सब्जेक्ट का नाम, व्हाट इज कॉस्टिंग, हाँ प्रोसेस और टेक्निक, प्रोसेस और टेक्निक, वहां से पढ़ के बता देना, हाँ तो प्रोसेसिंग और टेक्निक। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग की कई सारी टेक्निक पढ़ेंगे, कोई नाम बताना चाहेगा एक आधा कि कॉस्टिंग की टेक्निक क्या होती है, एनी नेम, हाँ गुड, जॉब कॉस्टिंग, जे बात बहुत बढ़िया, हाँ जी, तो नाम देख आने दे रहे, इतना जोर से कब से भरी बैठी हो, बोल, हाँ बोल बोल बोल, सही बोल रहे थे, बस these 5 आर कॉल्ड एज कॉस्टिंग टेक्निक्स। कितनी टेक्निक, ये 5, मतलब ये 5 चैप्टर है अपने काय के इस कोर्स के, कौन कौन से 5 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्टिंग। वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को ही हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही क्या नाम है सर। तो दीज आर द कॉस्टिंग टेक्निक्स बाय विच वी कंप्यूट
कॉस्ट। तो इस टेक्निक्स को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग। तो लिख देंगे कॉस्टिंग मतलब द टेक्निक्स एंड प्रोसेस of ascertaining cost, technique and process of ascertaining cost is called as क्या चीज? the technique and process of ascertaining cost, the technique and process of ascertaining cost is called as costing। टेक्निक और प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। ठीक बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? हाँ ब्रेक, हाँ मेरे को याद है एग्जैक्टली इसीलिए एक ही लाइन थी, इसीलिए मैंने क्या एक और लिख देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एक लास्ट लिख देते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी और फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, वो डिटेल और आगे का डिटेल अपन काय में पढ़ते हैं अभी ब्रेक के बाद। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। By the way, accounting मतलब in general, what is accounting? In general, I'm not asking about this. Accounting करना मतलब क्या करना? Recording of day-to-day transactions. रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस को अगर रिकॉर्ड फॉर करते हैं तब उस चीज को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो वैसे ही अगर कॉस्ट को अकाउंट फॉर करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, recording of cost and revenues and preparation of reports and preparation of reports and statements, preparation of reports and statements क्या कहलाएगा? बोलो। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर से एक बार बोल रहा हूं, the process of recording या the recording of expenditures and income या expenditures and revenues, revenues बोला या income बोला एक ही बात है। तो हाँ, तो cost and revenue, the recording of cost and revenue and preparation of reports and statements, तब उस चीज को क्या बोलेंगे? is called as cost accounting। ठीक बात है, 3 टर्म्स ही हो पाई, लेकिन अब इस क्लास से आगे क्या होगा? अगला कितने बजे तक? हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड ऑल। 10 मिनट का ब्रेक सफिशिएंट है? हाँ या ना? तो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक क्या चालू करेंगे से आगे का पूरा आज का क्लास थ्योरी चलेगा, कल से कहां पर तक पहुंच जाएंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। फ्रॉम टुमारो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू कर देंगे। ठीक है? हाँ, बच्चों अगले इसमें मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं अगले इसमें मिलते हैं 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद।